सी 11th से बोरिंग है बट इजी है। 11th का क्या थोड़ा इंटरेस्टिंग था। 12th का इको और ओसी दोनों के दोनों बोरिंग है बट काफी इजी है। अकाउंट्स कैसा है? अकाउंट्स अगेन फाइनल अकाउंट्स अगर आता था आपको तो इजी लगेगा, अगर फाइनल अकाउंट्स नहीं आता था तो टफ लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट की ये आपकी नोटबुक में आपको लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। कि चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर क्या होते हैं। इसकी फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे डिट्टो सेम है, जो कल हम लोगों ने फॉर्मूला देखी थी उसके जैसी ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये आपकी क्या है? फॉर्मूला है। लेकिन फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर में क्या होता था? P1 मतलब करंट ईयर और P0 मतलब बेस ईयर होता था। याद है हम लोग बोलते थे एक बेस ईयर है, हम लोग हर एक को बेस ईयर से डिवाइड करते थे। चेन बेस इंडेक्स नंबर में P0 के अंदर क्या हो जाएगा? बस प्रीवियस ईयर हो जाएगा। कल का अगर आपको मेथड याद हो, आपके फॉर्मूला के हिसाब से करंट ईयर अपॉन क्या आता था? बेस ईयर। याद है न्यूमरेटर जो था वो चेंज होता रहता था, न्यूमरेटर जो था वो चेंज होता रहता था, डिनोमिनेटर हर बार सेम रहता था। यस और नो? आज जो होगा आपका, आज जो सम है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेंज होंगे। तो इन CBIN बोथ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर कीप्स ऑन चेंजिंग, के दोनों क्या होंगे? चेंज होंगे। फिर ये जनरल इंडेक्स नंबर तो आपको याद ही है, टोटल इंडेक्स नंबर अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये आपका कंसेप्ट सबसे पहले जो हमारा आया। फिर हम लोग चलते हैं सम्स पे। सम्स में इसमें करने हैं हमको सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4। पहला सम है, प्लीज देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। चेन बेस का पहला सम, फिर सेकंड सम आप लोग खुद से करना, आपको आएगा। चलो ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 4। The data about bi-monthly closing prices of shares of a company in year 2014 are given। के 2014 में प्राइसेस जो थी वो हमको दी है। कंप्यूट द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम दिस डेटा। के इसमें से आपको क्या निकालना है? चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालने हैं। साथ में रहना हर एक स्टूडेंट मेरे। हम लोग आंसर लिखेंगे उसके पहले हेडिंग देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर। चलो यहां पे मंथ, प्राइस, फिर आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला वही लिखोगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100। यहां तक तो इजी ही है। अब पहले मंथ और प्राइस कॉपी कर लेते हैं। मंथ है जैन मार्च में, जैन मार्च मई जुलाई सितंबर और नवंबर। और लास्ट है आपका नवंबर। प्राइजेस एक बार देख लेते हैं। प्राइजेस जो है 22, 21.2, 22, 23, 24.7 और 26। ये आपकी क्या है? प्राइजेस है। सर अगर हम टॉपिक का नाम पहले नहीं लिखे तो मार्क्स डिडक्ट होती हैं। दीपेश
टीचर के मूड के ऊपर है, डिडक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। चलो, हर एक स्टूडेंट अभी मेरे साथ में रहना। चेन बेस इंडेक्स नंबर में सबसे पहले याद रखना, पहले साल का बिना सोचे समझे हमेशा क्या लिख देने का, 100। पहले साल का बिना सोचे समझे हमेशा क्या लिख देना, 100 लिख देना। अब ध्यान से सुनना, चेन बेस का मतलब क्या होता है। चेन बेस का मतलब होता है करंट ईयर। तो अगर मैं मार्च का निकाल रहा हूं तो मार्च में वैल्यू कितनी है करंट ईयर में, 21.2 अपॉन यानी डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या था, 22 इंटू 100। मतलब करंट ईयर को डिवाइड करना है उसके पहले वाले से। मतलब अगर मैं मई का निकाल रहा हूं तो करंट ईयर में मई में कितना है, 22 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर में कितना था, 21.2 इंटू 100। वैसे ही उसके नेक्स्ट साल का निकाल रहा हूं तो 23 करंट ईयर, प्रीवियस ईयर में डिवाइड बाय, तो यहाँ पे 22 इंटू 100, फिर 24.7 डिवाइड बाय इधर 23 है तो 23 इंटू 100। आप देख सकते हो हर एक वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कुछ भी सेम नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेंज हो रहा है। सिर्फ सुनना मेरी बात। अभी अगर इस क्वेश्चन में फिक्स्ड बेस्ड होता, हम लोग हर एक को डिवाइड किससे करते, 22 से डिवाइड करते, और न्यूमरेटर में क्या लिखते, करंट ईयर लिखते, 21.2 22 23 24.7 26। सबको समझ आ रहा है जो मैंने अभी लिखा है, यस और नो? दोनों में फर्क दिखा, चेन बेस और फिक्स्ड बेस में? वेरी गुड। लिखते हैं अभी। तो इसका आंसर मेरे को बताना, 21.2 डिवाइड बाय 22 इंटू 100। चैट में भेजो फटाफट। 96.36। थैंक यू। नेक्स्ट में आपको करना क्या होगा, 22 डिवाइड बाय 21.2 इंटू 100, फिर 23 डिवाइड बाय 22 इंटू 100। प्लीज चैट में आंसर्स भेजते जाओ। 103.77। 23 डिवाइड बाय 22 का, 23 डिवाइड बाय 22 इंटू 100, 104.55। नेक्स्ट 24.7 डिवाइड बाय 23 इंटू 100, सितंबर का आंसर 107.39, और लास्ट का 26 डिवाइड बाय 24.7 इंटू 100, 105.26। तो ये आपका सेकंड टॉपिक, ये आपका क्या था, सेकंड टॉपिक था। चलो, बस कंप्यूट द चेन बेस इंडेक्स यही पूछा था, एकदम इजी। यस अविनाश, इतना ही है सेकंड टॉपिक में। चलते हैं अभी इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, देखना कैसा है ये। अब थोड़े थोड़े मींस लेंदी होते जाएंगे, टफ तो नहीं, लेंदी होता जाएगा। द डेटा अबाउट purchase of groundnut by an edible oil mill from the year 2008 to 2015 as follows. Prepare index number by underline करना fixed base method। पहले तो फिक्स बेस मेथड से भी पूछा है, और फिर 2008 को बेस ईयर लेके ठीक है निकाल देंगे। चेन बेस पूछा है, एंड बाय टेकिंग एवरेज
ऑफ 2010-11, मतलब इलस्ट्रेशन 5 में हमको 3 बार सम सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन 5 में समझ में आ रहा है, 3 बार सम सॉल्व करना है। कैसे 3 बार सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको फिक्स बेस मेथड से करना है, फिर आपको चेन बेस से करना है, और तीसरा आपको किससे करना है? एवरेज 2010-11 से। अब समझ में आया कौन से 3 अलग अलग तरीके से? अब देखो मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं। अब आंसर में तो पहले ही हेडिंग यही लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, बिकॉज 3 अलग अलग मेथड निकाल रहे हो, तो आप कोई मेथड का नाम नहीं लिख सकते। क्या क्या दिया है इन लोगों ने हमको? ईयर दिया हुआ है और परचेज ऑफ ग्राउंडनट दिया है। ईयर और परचेज ऑफ ग्राउंडनट। फिर इसके बाद मैं यहां पे निकालूंगा फिक्स्ड बेस, लेकिन किसको लेके? 2008 को लेके। फिर मैं निकालूंगा चेन बेस, और लास्ट तीसरा निकालूंगा फिक्स्ड बेस विथ एवरेज। समझ में आ रहा है ये सम आपको 3 बार क्यों सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ, वेरी गुड। 2008 से लेके 2015 तक की वैल्यू लिखनी है। 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और लास्ट 2015। पहले वैल्यूज डाल देते हैं। 230, 250, वापस 230, वापस 250, 70, 80, 300, 300, 70, 80, 300, 300। चलो अब पहले 2008 वाले को खत्म करते हैं। सर 22 डिवाइड बाय 21.2 इंटू 100 लिखना जरूरी है? नहीं, जैसे मैंने कहा था आपको कल अविनाश, ये जो है वो लिखना जरूरी नहीं है। ये जो है लिखना जरूरी नहीं है, ये सारी वैल्यूज बताना जरूरी है। ये आप अगर कैलसी में कैलकुलेट कर दोगे तो भी चलेगा। चलो अब हर एक स्टूडेंट प्लीज मेरे साथ में रहना। अब जो मैं करवा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ कैलसी में शो करूंगा आपको, ठीक है? चलो तो हर एक स्टूडेंट साथ में रहो मेरे। ओके, कैलसी एक सेकेंड ऑन कर ले। ओके, अब देखो मैं एक एक करके वैल्यूज निकाल रहा हूं। सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ की, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? 230 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, 250 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, 230 डिवाइड बाय 230 इंटू 100। समझ में आ रहा है? हर एक में 2008 यानी 230 को ही आपको क्या करना है? बेस लेना है। हर एक में डिवाइड में कितना आएगा? हर एक के डिवाइड में 230 ही आएगा। तो एग्जाम में जैसे मैंने अभी अभी बताया, ये सब क्यों शो करना? डायरेक्ट कैलसी में सॉल्व करो और लिखते जाओ। जैसे पहला वाला है, आप सबके स्क्रीन पे कैलसी है, 230 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, हमको पता है कितना आएगा? 100 ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आंसर में 100। सॉरी, यहाँ कैलसी ऑन है तो थोड़ा अटकेगा, तो यहाँ पे आ गया 100। फिर सेकंड का जो है आंसर, उसमें आएगा 250 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, 108.695, मतलब 69 को आगे लेके जाओगे तो 70। फिर 230 डिवाइड बाय 230, वापस 100, 250 का हम लोगों ने अभी अभी निकाला 108.70, फिर 270 है, तो हम लोग लिखेंगे 270 डिवाइड बाय 230
into 100, 117.39, 117.39। फिर 280 डिवाइड बाय 230 into 100, 121.74, 121.74। सबको ये जो मैं कर रहा हूं समझ आ रहा है, यस और नो? ओके, सबको आ रहा है ना, अच्छी बात है। चलो ओके, नेक्स्ट लास्ट 300 डिवाइड बाय 230 into 100, 130.43, 130.43। तो नीचे भी 130.43। अब निकालेंगे चेन बेस। अब हम लोग कौन सी वैल्यू निकालेंगे? चेन बेस। सुनना, पहले वाले में चेन बेस में हमेशा पहले वाले में बिना सोचे समझे 100 लिख देने का। चेन बेस में बिना सोचे समझे, फिक्स बेस में नहीं करना। चेन बेस में हमेशा क्या करना? पहले वाले में बिना सोचे समझे 100। अब सेकेंड ईयर की बात करनी है हमको। सेकेंड ईयर में ये 250 को डिवाइड करना है 230 से। फिर नेक्स्ट ईयर में 230 को 250 से, फिर 250 को 230, 270। समझ में आ रही? ये चेन चलती रहेगी, ये चेन आपको कंटिन्यू रखनी है। तो सेकेंड ईयर में 250 डिवाइड बाय 230 into 100, 108.70, 108.70। थर्ड ईयर में जैसे मैंने अभी अभी आप सबको कहा, जैसे अभी अभी मैंने कहा 230 डिवाइड बाय 250 into 100, 92। नेक्स्ट 250 डिवाइड बाय 230 हमने अभी अभी निकाला, 108.70। फिर 270 डिवाइड बाय 250, 270 डिवाइड बाय 250 into 100, 108। फिर 280 डिवाइड बाय 270। सर जो भी इसके पहले उससे डिवाइड करना है, यस, जो भी पहले हो उससे डिवाइड करना, 103.70। फिर 300 डिवाइड बाय 280, 107.14। और लास्ट 300 डिवाइड बाय 300 into 100, यानी 100 ही रहेगा ये तो। चेन बेस सबको आई होप सो अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अगर ये समझ में आया था तो लास्ट वाला आप लोग ट्राई कर पाओगे खुद से? मैं हिंट दे देता हूं कैसे करना है लास्ट वाला। देखो लास्ट वाला आपको कैसे सॉल्व करना है। लास्ट वाले में आपको एवरेज लेना है। किसका एवरेज लेना है? 2010 और 2011 का। तो यहां पे अगर मैं एवरेज निकालू, 2010 में है 230, 2011 में है 250, 230 प्लस 250 डिवाइड बाय 2, 230 प्लस 250 है 480, 480 डिवाइड बाय 2 यानी आया 240। हर एक को आपको ध्यान से सुनना, हर एक स्टूडेंट, हर एक वैल्यू को डिवाइड किससे करोगे? 240 से, और मल्टीप्लाई 100 से। हर एक को डिवाइड किससे करना है? 240 से। और न्यूमरेटर में कौन सी आएंगी? न्यूमरेटर में करंट ईयर वाला, मतलब पहले साल में 230 अपॉन 250, 240 into 100। सेकेंड ईयर में 250 बाय 240 into 100। फिर 230 डिवाइड बाय 240 into 100, 250 डिवाइड बाय 240 into 100। लास्ट वाला सबको आएगा करने खुद से, यस और नो? हर एक स्टूडेंट चैट में भेजो, आएगा कि नहीं?
स्टार्ट करो। आई एम सॉरी, एक सेकंड। टू 2012 का कितना आ रहा है वैल्यू? वेरी गुड तमन्ना। अविनाश, लीना, वेरी गुड। हर्ष, वेरी गुड। नेक्स्ट 13 का 116.67 और लास्ट दो का 300 है, तो सेम ही होगा दोनों का। 125, 125। तो ये 5 मार्क का एक बड़ा सम समझ में आया। देखो दिखने में लेंदी है बट है तो इजी ना। दिखने में ये सम लेंदी है बट है तो कंपैरेटिवली क्या, काफी इजी। एक और सर करवा दो इसके जैसा। देखें अब मेरी इच्छा है वो ये वाला हम लोग करें। इलस्ट्रेशन 6 थोड़ा सा टफ है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगेन 5 मार्क्स में। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, जनरल इंडेक्स नंबर पूछा है। जनरल इंडेक्स नंबर आप सबको निकालने आता है। हमको पहले करना क्या पड़ेगा जनरल इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, पहले अलग अलग आइटम्स के इंडेक्स नंबर निकालने पड़ेंगे और फिर उनका क्या करना है, एवरेज करना है। फिर उनका क्या करना है, एवरेज करना है। याद है जैसे हमारे यहाँ पे 3 आइटम्स है तो तीनों का एवरेज कर लेंगे। अब इस सम में याद रखना ये थोड़ा सा टफ है। क्यों टफ है? बिकॉज जनरल इंडेक्स नंबर के अंदर दोनों मेथड पूछे हैं, फिक्स बेस और चेन बेस। तो पहले मैं जनरल इंडेक्स नंबर के अंदर पहले फिक्स बेस से सॉल्व करता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड बेस्ड मेथड। दोनों को मैं साथ में नहीं कर सकता। क्यों साथ में नहीं कर सकता? बिकॉज यहां पे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगा। पहले तो हम लोग हमेशा के जैसे आइटम्स लिख देते हैं। आइटम्स कौन सी हैं? आइटम है वीट, बाजरी, और चना। ये हमारे आइटम्स है, ठीक है। साथ में रहना हर एक स्टूडेंट। फिर अलग अलग साल की इंफॉर्मेशन हमको दी है। रुको मैं थोड़ा और इसको इजी तरीके से सॉल्व करवाता हूं। इसी सम को और इजी तरीके से करते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो ईयर है ना 11, 12, 13, 14, 15 उनको वर्टिकली लिख देते हैं। साथ में रहना जैसे मैंने कहा थोड़ा सा टफ है। 2011 से 15 तक इसको हम लोग वर्टिकली लिख देते हैं। ओके अब एक एक आइटम का इंडेक्स नंबर निकालते हैं। पहले वीट को खत्म करते हैं। पहले वीट को खत्म करते हैं। सुनना हर एक स्टूडेंट,
फिक्स बेस मेथड में हम लोग कौन से को लेंगे? फिक्स बेस मेथड में वीट की बात कर रहा हूं, तो हम लोग बेस लेंगे 40 को। हम लोग बेस किसको लेंगे? 40 को। 40 मतलब 2011 का। ध्यान से सुनना अभी मेरी बात। अगर मैं 2011 का निकाल रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। 2012 में देखो वीट की कितनी प्राइस है? 2012 में वीट की प्राइस है 46। तो इस 46 को मैं डिवाइड करूंगा बेस ईयर 40 से, मतलब हर एक को डिवाइड तो किससे करना है? 40 से डिवाइड करना है। थर्ड में क्या होगा? 50 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, फिर 56 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 64 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। ये समझ आया सबको, हर एक स्टूडेंट को? यस और नो? हाँ या ना? सिर्फ हमने ये वीट का सॉल्व किया। अब जैसे मैंने कहा एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसके जगह हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे? डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। इसके जगह हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे? डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो अभी देखो मैं इसके जगह डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। जैसे पहले वाले का कितना आएगा? एग्जैक्ट 100। सेकंड वाले का कितना आएगा? सेकंड वाले का आएगा 46 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 115। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके जगह पे 115। फिर थर्ड वाला है 50 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 125। तो 125 लिखेंगे। नेक्स्ट 56 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 140। तो यहाँ पे आएगा आपका 140। और लास्ट में 64 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 160 आया। आई होप सब लोगों को समझ आया होगा ये सारी की सारी वैल्यूज कैसे निकाली है मैंने। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वीट खत्म किया। अब वैसे ही पूरा सम सॉल्व करना है किसके हिसाब से? बाजरी के हिसाब से। पूरा सम किसके हिसाब से सॉल्व करेंगे? बाजरी के हिसाब से। और लास्ट फिर किसके हिसाब से करेंगे? चने के हिसाब से। सुनना, बाजरी एक और मैं सिखा रहा हूं, लेकिन चना वाला जो है वो आपको क्या करना है? खुद से करना है। तो बाजरी में देखो मैं पहले लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। 20/20, हर एक को अभी 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 डिवाइड बाय 20, 36 डिवाइड बाय 20, 42 और 54। हर एक को हम लोग क्या कर रहे हैं? 20 से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब पहले वाले का तो हम सबको पता है 100 ही आएगा। सेकंड वाले का 30/20 इंटू 100, 150 आएगा। थर्ड का 36/20 इंटू 100, 180। फिर 42 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 210। 54 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 270 लास्ट वाले का। ओके, प्लीज अभी चने का आप लोग सब निकालो खुद से और चैट में आंसर्स भेजते जाओ। यस, पहले का तो 100 ही होगा।
सेकंड 128, फिर 160 दिख रहा है मेरे को चैट में 2014 का, वापस 160 क्यों, 192 और लास्ट वाले का 112 है, 112 डिवाइड बाय 50 224। चलो, तो ये हर एक का इंडेक्स नंबर निकालने आ गया आप सबको। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, जनरल इंडेक्स नंबर, लेकिन फिक्स्ड बेस मेथड से। तो मैंने हर एक के वीट, बाजरी, चने का इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर निकाला। अब टोटल करेंगे, टोटल के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जनरल। टोटल मतलब के इन सब का टोटल, वीट, बाजरी, राइस का। तो 100 प्लस 100 प्लस 100, इसका आएगा 300। फिर नेक्स्ट का, आई होप सो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाला जो आपका है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग टोटल करेंगे 2012 का। 2012 में है 115, 150 और 128, 393। अब मैं ये टोटल क्यों करवा रहा हूं, बिकॉज जनरल इंडेक्स नंबर ऐसे ही आएगा, डिवाइड बाय 3 करके। तो 393 डिवाइड बाय 3, 131 जनरल इंडेक्स नंबर आया। कौन से साल का आया जनरल इंडेक्स नंबर, 2012 का। वैसे ही इसका टोटल होगा 465। तो यहां पे निकालोगे आप 465 डिवाइड बाय 3, 465 डिवाइड बाय 3, 155। सर पॉइंट में आ सकते हैं, हाँ पॉइंट में आ सकता है, टेंशन क्या, आए तो आए भले। नेक्स्ट 140, 210 और 192, 542, 542 डिवाइड बाय 3, 180.67। नेक्स्ट लास्ट वाला 160, 270, 224, 654 और 218, 654 और यहाँ पे 218। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो हम लोगों ने किया क्या। हर एक स्टूडेंट पूरा 2 मिनट के लिए यहाँ पे फोकस रखना, और हाँ, अगर मीटिंग बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज वापस ज्वाइन करना। इलस्ट्रेशन 6 में हमको चेन बेस मेथड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चले। और कल इस ये वाले सम्स की हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। अगेन जैसे कल का सेशन आपको YouTube पे मिल गया था, चैप्टर 1 पूरा का पूरा आपको YouTube पे मिल जाएगा। चैप्टर 2 से जो होगा वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वीडियोस आएंगे। चलो, तो देखो क्वेश्चन में हमको फिक्स्ड बेस मेथड पूछा था, तो मैंने सबसे पहले किया क्या, मैंने इस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे सारी आइटम्स लिख दी, वीट, बाजरा, राइस जो भी था वो सारा, और यहाँ पे ईयर लिख दिए। हर एक में मैंने किया क्या, 2011 बेस ईयर है तो हर एक को 2011 में 20 है तो हर एक को 20 से डिवाइड करा। अगर चेन बेस होता तो 2011 में तो पहले साल में तो बिना सोचे समझे हम लोग 100 लिख देते, फिर करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर करते। तो अभी इलस्ट्रेशन 6 ही मैं सिखाऊंगा, लेकिन इलस्ट्रेशन 6 हम लोग अभी किससे सॉल्व करेंगे, चेन बेस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाली मीटिंग में अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से, प्लीज फटाफट आप लोग वापस क्या करो, सेम लिंक पे ज्वाइन करो। ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रही है, प्लीज ज्वाइन अगेन।
तो जैसे मैंने कहा ये हमने पूरा का पूरा फिक्स बेस निकाला था, अब हम लोग पूरा का पूरा कैसे निकालेंगे, चेन बेस के हिसाब से निकालेंगे। तो मैं यहां पे हेडिंग दूंगा कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस मेथड। फिर से कंसेप्ट सेम हमारा, यहां पे हम लोग साल लिख देंगे, यहां पे आइटम्स लिखेंगे, आइटम्स कौन सी थी, वीट, बाजरी और चना। तो पहले वीट, फिर बाजरी और फिर चना। चलो, साल हमारे थे 2011 से 15, सुनना अभी मेरी बात ध्यान से। पहले अगेन हम किसको खत्म करेंगे, वीट को खत्म करेंगे। चेन बेस में पहले साल में हमेशा क्या आता है, 100, तो यहां पे तो मैं लिख दूंगा 100। सेकेंड ईयर में 46 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 46 यानी मेन जो करंट ईयर है डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, यानी यहां पे वैल्यू आएगी 46 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 115। फिर थर्ड में 50 डिवाइड बाय 46 इंटू 100, 50 डिवाइड बाय 46 इंटू 100, 108.70। 2014 में करंट ईयर 56, प्रीवियस ईयर 50, तो 56 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 112 आएगा यहाँ पे। 2015 में 64 डिवाइड बाय 56 इंटू 100, 114.29। इजी एकदम। ओके, नेक्स्ट वाला मैं अगर आप सबको टाइम दूं 5 मिनट, खुद से बाजरी वाला सॉल्व करके दे सकते हो मेरे को? सब लोग प्लीज बाजरी और चने वाला रफ में या कहीं पे ट्राई करो सॉल्व करने का। चैट में आंसर नहीं भेजना, चैट में भी आंसर नहीं भेजना। फिनिश हो जाए तो बाजरी वाला फिनिश हो जाए, चैट में फिनिश भेजना। ओके, स्नेहा का फिनिश हो गया है, बाकी लोग क्या कर रहे हो? ओके चलो, आंसर्स देखो अभी आप सब लोग। सबसे पहले हम लोग बाजरी के आंसर्स देखते हैं, एक सेकंड।
चलो बाजरी में पहले साल का तो सेम 100, 150, 120, 116.67, 128.57 सही था सबका, सारे वैल्यू सही थे। ओके वेरी गुड एवरीवन। फिर चने की बात करते हैं। इसमें आपका पहला है 50, यानी पहले साल का तो हमेशा सोचे बिना हम लोग लिख देंगे। फिर 64 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, उसका आंसर आएगा 128। फिर 80 डिवाइड बाय 64 इंटू 100, 80 डिवाइड बाय 64 इंटू 100 करोगे आंसर आएगा 125। फिर 96 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, 96 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, 120। और लास्ट वाले में 112 डिवाइड बाय 96, उसका आंसर आएगा 116.67। ये सारे आपके क्या हैं, आंसर्स हैं। इसके बाद क्या करना होगा, वेरी गुड, टोटल, और टोटल को 3 से डिवाइड करके जनरल इंडेक्स नंबर। पहले साल का तो 300 ही आएगा बिकॉज 100 100 100 है, तो 300 डिवाइड बाय 3, एवरेज भी कितना आया, 100 ही आया। नेक्स्ट जो है आपका, उसमें यस वापस सेम 393, तो 393 डिवाइड बाय 3, 131 आया। फिर नेक्स्ट 353.7, उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, 117.90, 348.67, 116.22। लास्ट वाले का कोई चैट में भेजो। टोटल कोई करके बताना, 114.29, 359.53, एवरेज 119.84। ओके वेरी गुड एवरीवन। अब ये पहला टफ सम था आपका, ठीक है। अब 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। इसमें देखो करना क्या है, जैसे हम लोगों ने ये वाला सम नहीं किया था कि 3 अलग अलग मेथड से निकाला था, फिक्स बेस, चेन बेस और एवरेज, ये वाला वैसा ही है कि एक फिक्स बेस है, एक चेन बेस है और एक एवरेज है 11 से 13। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, सबको करना खुद से। और क्वेश्चन 2 जो है वो और इजी है, उसमें इन लोगों ने क्या दिया है, उसमें इन लोगों ने चेन बेस, फिक्स बेस और फिर से 2009-10 का एवरेज। तो 2 क्वेश्चन इजी वाले क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी अगेन, अगर समझ में आ गए हो तो अभी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 1.1 का ट्राई करो। मैं पीडीएफ भी ग्रुप में भेज रहा हूँ टेक्स्ट बुक की, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए हो, नहीं तो इसके भी भेज रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो आज रात तक वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी, उसमें से देखो, उसको देख के फिर आप क्या करो, सॉल्व करो। नहीं आए तो मेरे से सुबह को आके सीख के जाओ क्लास से कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया, लेकिन प्लीज मेरे साथ में रहो 12th में, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।